एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में बहुत सारे पक्षी पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पर कालू कौवा भी पढ़ रहा था। कालू कौवा पढ़ने में बहुत होशियार था। कालू कौवे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो मुन्ना बाई के वहाँ काम कर रहा था। कालू कौवे ने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए थे। एक दिन कालू कौवा काम पर था, तभी एक कॉल आता है। हेलो, क्या मेरी बात कालू कौवे से हो रही है? जी हाँ, आप कौन? कालू कौवे, मैं सुकान कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। आप सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको भीकड़ा केनाल के जंगल में शिफ्ट होना पड़ेगा और आपकी सैलरी पूरे 50,000 होगी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और जॉब के लिए हाँ कर देता है। सुनिए मैडम जी, मैं ये जॉब के लिए तैयार हूँ। मुझे कब आना है जॉब पर? आप आज से ही निकल जाइए और कल से जॉब शुरू कर दे। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ और कल कंपनी पहुँच जाऊंगा। कालू कौवा अपना सामान पैक करके निकल जाता है और बिकड़ा कैनाल पहुंचकर एक किराए के घर पर रहने लगता है। तभी उसकी माँ गौरी कौवी का फोन आता है। अरे मेरे बेटे, कहाँ हो और तुम्हें कमरा मिला या नहीं? माँ, मुझे कमरा मिल गया है। यहाँ का जो मालिक था वो रिमझिम कबूतर था। उसे बॉम्बे जाने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए मुझे आसानी से और जल्दी कमरा मिल गया। बेटा, ये वही कमरा नहीं जिसके बारे में मुझे बताया था? हाँ माँ, वही कमरा है। तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? बेटा, तू वहाँ से चला जा। उस कमरे में भूत प्रेत रहते हैं। मेरी पड़ोसन की बेटी सोनू भी वहाँ पर रहती है। उसने बताया है मुझे। माँ, तुम जानती हो मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है। चलो, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब रोजाना कालू कौवे के साथ अजीब अजीब बातें हो रहे थे। एक दिन उसे चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, हाँ 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 हाँ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। बचाओ, हाँ 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 हाँ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कालू कौवा उन आवाज को नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन वह अपने पड़ोसी मोमचिड़ा के पास जाता है। मोमचिड़ा दरवाजा खोलता है। वो दिखने में बहुत ही अजीब था। बोमचिड़ा, मुझे एक नौकरानी की जरूरत थी जो तुम्हारे घर में काम करने आती है। उसे मेरे घर में काम करने भेज दोगे? ये सुनकर मोमचिड़ा कोई उत्तर न देकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन कालू कौवे के घर में रानो चिड़िया आती है। आप कौन? मैं रानो चिड़िया हूँ। बोमचिड़ा ने आपके यहाँ काम करने भेजा है। मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ साहब। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी साहब जी। अब रानो चिड़िया कालू कौवे के वहाँ काम करती है। एक दिन काम करते वक्त रानो चिड़िया की गर्दन जोर जोर से हिलने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साहब, आप बताइए, आपको कोई काम था? कालू कौवा इन हादसों से डर जाता है और सोचता है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी मम्मा सच बोल रही थी। इस घर में भूत प्रेत का साया है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कालू कौवा घर में पूजा करने की सोचता है। अगले दिन वहाँ पूजा का थाल लेकर पूजा कर रहा होता है। तभी रानो चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। हा 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 हा, नहीं, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ रुक जाओ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा पूरा बदन जल रहा है। मैं कहती हूँ रुक जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये देखकर कालू कौवा डर जाता है और डर के मारे घर से बाहर भाग जाता है और अपने पड़ोसी बोमचिड़ा के घर जाता है। बोमचिड़ा, जल्दी से बाहर आओ। बोमचिड़ा, जल्दी से बाहर आओ। बोमचिड़ा घर के बाहर आता है। अरे बोमचिड़े, रानो चिड़िया नौकरानी नहीं, वो एक चिड़िया की आत्मा है। अरे क्या बात कर रहे हो?
वो तो 10 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। ना बोमचिड़ा, मैं सच कह रहा हूँ। वो भूत है। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। सुनो कालू कौवे, ये तुम्हारा वहम है। चलो हम दोनों वहाँ पर जाते हैं। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। अरे कालू, तुम भी ना, इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो हम चलते हैं, मगर तुम मेरे नजदीकी रहना। ठीक है कालू। फिर कालू कौवा और बॉमचेड़ा उस घर में जाते हैं। वो दोनों घर के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी बॉमचेड़ा घर के सारे दरवाजे बंद कर लेता है और अपने भूत वाले रूप में आ जाता है और कहता है हा 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 हा। कालू कौवे, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से भाग जाओगे तुम? तुम्हारे घर में रानो चिड़िया को मैं नहीं भेजा था, वो मेरी बेटी है। हा 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 हा। अब बच के कहाँ जाओगे कालू कौवा? मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। हा 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 हा। चलो बेटा, आज इस कालू के बच्चे का शिकार करते हैं। हाँ पापा, मेरे शरीर को भी खून की बहुत आवश्यकता है। हा 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 हा। ये सब सुनकर कालू कौवा डर जाता है और एक कोने में चला जाता है। कालू कौवा अपने आप को बचाने के लिए बहुत सोचता है और वहाँ पूजा की थाली में पड़ा गंगा जल देख लेता है और कालू कौवा को अपना पुराना वक्त याद आता है। उसमें उसने धार्मिक किताबें बहुत पढ़ी थी। फिर कालू कौवा बोलता है, बोमचिड़ा और रानो चिड़िया, तुम दोनों ने इस घर में रहने वाले सभी को बहुत परेशान कर लिया। अब मैं तुम दोनों को मोक्ष की यात्रा कराता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने हाथ में गंगा जल लेकर बॉमचिड़ा और रानो चिड़िया के ऊपर डाल देता है। ये क्या किया तुमने? हमारा शरीर जल रहा है, हम तुम्हारे करीब भी नहीं आ रहे। थोड़ी देर में बॉमचिड़ा और रानो चिड़िया अदृश्य हो जाते हैं। फिर कालू कौवा उस घर में यज्ञ करवाता है और पूरे घर में गंगा जल डालकर पवित्र कर देता है और ऐसे कालू कौवा बॉमचिड़ा और रानो चिड़िया की आत्मा को मोक्ष दिलाता है और सुकून से उस घर में रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी बड़े से बड़ी मुसीबत का तोड़ हमारे धर्म की पुस्तक से हमें मिल जाता है तो सभी लोग वेद, पुराण, गीता और आदि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें और अपनी जिंदगी का सही तरीका सीख ले। तो सभी लोग इस कहानी से ये सीख ले कि हमें अपनी धार्मिक पुस्तकें और उसका जो ज्ञान है उसे अपने अंदर उतारना चाहिए। हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें जिंदगी जीने का सही तरीका दिखाया जाता है। उस धार्मिक तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे विश्वास है ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो ऐसे ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी ही नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, आई लव यू।